हर एक हफ्ता कुछ खबरें छोड़ जाता है, कुछ सवाल खड़े करता है और कुछ उम्मीदें भी जगाता है। इस हफ्ते उत्तराखंड ने देखे बदलाव के कई चेहरे। कभी राष्ट्रपति की मौजूदगी में विकास की झलक, तो कभी चारधाम यात्रा में आधुनिक तकनीक की दस्तक। कहीं न्यायालय के फैसले ने सरकार को सोचने पर मजबूर किया, तो कहीं सौर ऊर्जा और सहकारी एटीएम वैन ने आत्मनिर्भरता की नई रेखा खींची। आइए सप्ताहसार में हम साथ मिलकर सुनते हैं पिछले 7 दिनों में उत्तराखंड ने क्या क्या देखा, सीखा और बदला। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सप्ताहसार। पिछले एक सप्ताह की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का विश्वसनीय सारांश, जहां हम आपको सीधे, सरल और सटीक अंदाज में बताएंगे उत्तराखंड से जुड़ी हर वह बात जो बनी सुर्खियां। श्रोताओं, आपके साथ मैं हूं जयवीर सिंह। तो आइए शुरू करते हैं। सप्ताह की सबसे बड़ी और गरिमामयी घटना रही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी गई और जैव विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें 300 वनस्पतियां और 170 जीवों की प्रजातियां दर्ज हैं। श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा किया और कहा कि दिव्यांगजनों के जीवन के हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयास समाज द्वारा अवश्य किए जाने चाहिए। आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। उन्नत तकनीकी की सहायता से दिव्यांगजन भी मुख्य धारा में अपने योगदान देने में सक्षम हो सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस संस्थान द्वारा समावेशी शिक्षा प्रणाली एवं नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा लगातार और अधिक सुविधाजनक बन रही है। बद्रीनाथ धाम में इको टूरिज्म शुल्क के लिए फास्टैग भुगतान व्यवस्था शुरू कर दी गई है, ताकि तीर्थ यात्रियों को जाम जैसी दिक्कतों से राहत मिल सके। वहीं सहकारिता विभाग ने चारधाम मार्गों पर मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा शुरू की है। इससे अब हेमकुंड साहिब, जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मार्गों पर नकदी की समस्या खत्म हो रही है। श्रोताओं, इसके साथ ही 23 जून को एक बड़ा निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालय से आया, जहां सरकार के पंचायत चुनाव आरक्षण आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी गई। सरकार के 11 जून के आदेश में ये कहा गया था कि पंचायत चुनाव से पहले लागू आरक्षण को शून्य मानते हुए नई आरक्षण प्रणाली लागू की जाएगी, लेकिन अदालत ने इस पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर आदेश को स्थगित कर दिया है। इस सप्ताह देहरादून के डाकरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 20 किलोवाट क्षमता वाले सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर महीने 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में अब मदन मोहन मालवीय राज्य शोध संस्थान की स्थापना होगी। इसकी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। वो यहां भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना वर्ष के समापन समारोह में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी श्रम शक्ति को बनाया। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ते हुए श्रम योगी से राष्ट्र योगी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। वहीं चंपावत जिले में पूर्णागिरि धाम जाने वाले मार्ग पर बाटनागाड़ क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के चलते रात्रिकालीन आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। श्रोताओं, इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे सप्ताहसार के नए अंक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।